हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने फाइनाइट सेट कर लिया था, नल सेट कर लिया था और जो भी अपने सिंगलटन सेट है उन सबको हमने कर लिए थे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब आज के लेक्चर में हम कुछ 2 से 4 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में भी आया हुआ है और एक जेई मेंस उनमें भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं, टॉपिकों के साथ ही अपन एसआर सैनी के बुक के क्वेश्चन भी कर रहे हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी अपन साथ ही कवर कर रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि भाई थ्योरी से कहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। तो देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपने को एक एस सेट दे रखा है, एस क्या दे रखा है, एक सेट दे रखा है और उसमें किस प्रकार के रियल नंबर दे रखे हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x है वो आपका क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है और आपको साथ में दे रखा है टू मोड ऑफ यहाँ पे देखो अंडर रूट 2 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ओनली क्या है 2 है, 2 टू मोड ऑफ x-3। ये मोड ऑफ x-3 ये अंडर रूट में है, सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक है। देखो अंडर रूट x-3 प्लस अंडर रूट x-6 प्लस 6 इक्वल टू 0, ये आपका दे रखा है। तो अपने को ये सेट दे रखा है, इसमें x जो है वो आपका ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है और उसमें आपको बताना है कि इसमें कितने अवयव होंगे, एक ही अवयव है या मात्र 2 अवयव है या केवल मात्र 4 अवयव है या ये आपका नल सेट है। तो सबसे पहले मैं सेट को लिख लेता हूँ कि अपने पास जो सेट दे रखा है वो उसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, टू टू रूट x-3 प्लस रूट x ब्रैकेट रूट x-6 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आपको सवाल दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ध्यान रखना, मोड दे रखा है यहाँ पे स्टार्टिंग में सिर्फ टू मोड ऑफ x अंडर रूट x-3 प्लस अंडर रूट x, यहाँ पे फिर ब्रैकेट दे रखा है अंडर रूट x-6 प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट x को अपन कुछ मान रहे हैं, अपन क्या मान रहे हैं, लेट अंडर रूट x इक्वल टू हमने क्या मान लिया, t है। अंडर रूट x इक्वल टू हमने क्या मान लिया, t है और आपको पता है कि अक्स, ये जो अक्स है वो आपका क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ये हमने अंडर रूट के अंदर की, तो आपको पता है वैसे ही संख्या पॉजिटिव होती है, तो इसको भी हमने क्या मान लिया, यहाँ पे टी भी क्या आपका ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट एक्स के साथ लिख देंगे अपन टी, तो 2t-3 प्लस टी ब्रैकेट t-6 प्लस 6 इक्वल टू 0। हमने कुछ नहीं किया, अंडर रूट एक्स को हमने क्या मान लिया, t मान लिया। तो 2 मोड ऑफ t-3 प्लस t-6 t-6 प्लस 6, ये ब्रैकेट यहाँ पे आपका ओपन है, यहाँ पे ब्रैकेट आपका ओपन है, यहाँ पे आपका क्लोज ब्रैकेट है। थोड़ा सा क्वेश्चन में हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे प्लस 6 है, ऐसे ही है ब्रैकेट, तो थोड़ा सा इसमें भी अपन सेम सही कर लेते हैं, प्लस 6 इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मोड में t-3 दे रखा है, आपको इसमें यहाँ पे क्या दे रखा है, मॉडुलस फंक्शन दे रखा है। तो मॉडुलस फंक्शन जो है वो आपको किस प्रकार से डिफाइन होता है, उसको मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। मॉडुलस फंक्शन है वो आपका क्या डिफाइन, कैसे डिफाइन होता है, मॉडुलस फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, मोड ऑफ x इक्वल टू होता है अपने पास, यदि x का मान यदि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो ये मोड ऑफ x क्या होता है आपका, पॉजिटिव मान देता है और ये x का मान यदि लेस देन 0 तब ये मान क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है। मोड ऑफ x कैसे डिफाइन होता है, यदि x का मान है वो 0 और 0 से बड़ा होता है तब ये मान पॉजिटिव होता है और x का मान यदि लेस देन 0 होता है तो ये माइनस x होता है। इसी प्रकार यदि अपन
मोड ऑफ x माइनस थ्री है, जैसे मान लो यहाँ t माइनस थ्री है, तो यदि मैं t माइनस थ्री को डिफाइन करूँ तो t माइनस थ्री कैसे डिफाइन होएगा, यदि t का मान यदि ग्रेटर देन एंड थ्री होगा तब तो ये t माइनस थ्री क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। t माइनस थ्री क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। और यदि t का मान क्या हो, लेस देन थ्री है, तो ये इसका मान क्या हो जाएगा, माइनस t माइनस थ्री। तो मोड ऑफ एक्स जो फंक्शन आपका डिफाइन होता है वो किस प्रकार से होता है, यदि एक्स का मान जीरो और जीरो से बड़ा होता है तब इसका मान पॉजिटिव होता है, और एक्स का मान यदि लेस देन जीरो होता है तो इसका मान नेगेटिव होता है। इसी प्रकार यदि मोड ऑफ टी माइनस थ्री की बात करें तो टी का मान यदि तीन से बड़ा हो, जैसे तीन से बड़ा मान लो चार रख के देख लो इसमें, तो चार रखोगे तो चार क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और ये टी का मान यदि लेस देन थ्री हो तो इसका मान क्या मिलेगा अपने को, नेगेटिव मिलेगा। इस प्रकार से इस मॉडुलस फंक्शन को अपन डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब इस प्रकार से किसी भी मॉडुलस फंक्शन को अपन डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें देखो मॉडुलस फंक्शन है उसको खोलने के लिए अपने पास क्या हो रहेगा, दो केसेस रहेंगे, या तो टी का मान क्या होगा, यहाँ से देखो दो केसेस रहेंगे, यहाँ से यदि टी का मान एक तो क्या हो जाएगा अपने पास, इफ टी का मान क्या होगा, टी का मान तीन से बड़ा हो जाएगा। या तो टी इस मॉडुलस टी का मान टी माइनस थ्री है ना, इसको जब ओपन करेंगे तो अपन किस प्रकार से ओपन होगा, या तो इसका टी का मान क्या होगा, ग्रेटर देन थ्री हो जाएगा, या इसमें टी का मान क्या हो जाएगा आपके पास, लेस देन थ्री हो जाएगा। इस प्रकार से डिफाइन होगा, या टी का मान क्या हो जाएगा, लेस देन थ्री। अब देखो इसमें टी का मान ग्रेटर देन जीरो से तो ग्रेटर देन नहीं रहेगा, जीरो से क्या रहेगा, ये ग्रेटर देन नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो से तो कंडीशन दे रखी है कि टी का मान ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अंडर रूट एक्स में माना है ना, अंडर रूट एक्स है तो एक्स आपको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दे रखा है। अब आपके पास देखो टी का मान यदि ग्रेटर देन थ्री है तो ये मान कैसे खुलेगा, पॉजिटिव खुलेगा। तो इसको अपन लिखेंगे टू टी माइनस थ्री प्लस टी टी माइनस सिक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास क्या, टू टी माइनस सिक्स प्लस टी स्क्वायर माइनस सिक्स टी प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा अपने पास, टी स्क्वायर माइनस फोर टी इक्वल टू जीरो। यहाँ सिक्स से सिक्स क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, टी कॉमन आ जाएगा, टी माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से टी की वैल्यू दो मिल गई अपने पास, एक तो जीरो मिल गई और एक टी की वैल्यू क्या अपनी मिल गई, फोर मिल गई। अब आपको ये वैल्यू तो दो मिल गई, परंतु आपको वेरीफाइड करना है कि कौन सी वैल्यू अपन लेंगे और कौन सी वैल्यू को अपन रिजेक्ट करेंगे। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें देखो मैं आपको टाइम इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आ जाए। तो मोड ऑफ एक्स इक्वल टू तो हमने क्या मान लिया, पहले टी मान लिया, फिर यहाँ पे हमने क्या रख दिया, मोड की डेफिनेशन लगा दी। मोड या टी तो या तो ग्रेटर देन थ्री होगा या लेस देन थ्री होगा। अब यहाँ पे जीरो से भी बड़ा होगा क्योंकि टी यहाँ पे क्या दे रखा है, जीरो से बड़ा दे रखा है। तो एक बार तो टी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री लेंगे और एक बार टी का मान क्या ले लेंगे, लेस देन थ्री लेंगे। यहाँ पे लेस देन करना पड़ेगा, इक्वल नहीं आएगा यहाँ पे साइन, ये हमने गलती कर दी, यहाँ पे टी का मान लेस देन थ्री आएगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे देखो कौन सी वैल्यू आपको अपन वेरीफाइड करेंगे और कौन सी वैल्यू को अपन रिजेक्ट करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे टी का मान क्या है, थ्री से बड़ा है, टी का मान क्या है, थ्री से बड़ा है। तो इन दोनों में से टी का मान थ्री से बड़ा कौन सा है, टी का मान इसमें से कौन सा बड़ा वैल्यू है, तो टी का मान आपको कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू आपकी क्या है, वैल्यू बड़ी है। तो इसको अपन क्या कर देंगे, वेरीफाइड कर देंगे, और इसको अपन क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, रिजेक्ट हो जाएगी, और ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, वेरीफाइड हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा मैं सही से लिख देता हूँ। तो ये वैल्यू आपकी वेरीफाइड हो जाएगी और ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, रिजेक्टेड हो जाएगी। तो इसको अपन छोड़ देंगे और इस वैल्यू को अपन ले लेंगे। तो टी का इक्वल टू फोर है, अपन इसको
ले लेंगे। टी की जो वैल्यू है टी इक्वल टू 4, वो पर अपने को देखना पड़ेगा जो केस है ना उसके अकॉर्डिंग अपने को काम करना पड़ेगा। तो टी इक्वल टू 0 इसमें आपका केस नहीं लिया जाएगा और टी इक्वल टू 4 है वो आपका केस लिया जाएगा। ठीक है, अब उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा केस अपन क्या लेंगे, देखो यहाँ पे टी का मान है वो 0 से तो बड़ा और लेस देन 3 है। तो अब यहाँ पे टी को क्या खोलना है अपने को, नेगेटिव वाले पार्ट को खोलना है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अपन क्या करेंगे, जो मोड फंक्शन खोलेंगे ना इसमें अपन नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास क्या, -2 टी -3। ठीक है, 2 -3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा टी -6 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर लो। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास क्या, -2t प्लस 6 प्लस t² -6t प्लस 6 इक्वल टू 0। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास t² -8t प्लस 12 इक्वल टू 0। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास t² -6t -2t प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा t-6 और -2 t-6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास t-6 और t-2 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो अपने को क्या करना है, अब इसको आगे सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ से अपने पास आ जाएगा t इक्वल टू 6, एक वैल्यू ये आ जाएगी और एक आ जाएगा t इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ पे देखो ऊपर क्या लिख रखा है, हमने केस जो लिया है ना उसमें अपन ने t का मान लेस देन 3 लिया है। तो लेस देन 3 लिया है तो इसमें से कौन सी वैल्यू लेस देन 3 है, तो ये वैल्यू तो आपकी क्या हो जाएगी, रिजेक्टेड हो जाएगी। ये वैल्यू तो आपकी क्या हो जाएगी, रिजेक्टेड हो जाएगी। और ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, वेरीफाइड हो जाएगी। मतलब इस वैल्यू को अपन लेंगे और इस वैल्यू को अपन नेग्लेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे या हटा देंगे। क्यों, क्योंकि टी का मान क्या है अपने पास लेस देन 3 है। ठीक है, अब वैल्यू दो वेरीफाइड कौन सी है, एक तो टी की वैल्यू 4 है और एक टी की वैल्यू 2 है। अपने पास दो वैल्यू अपन के पास ले ली। ठीक है, अब टी का मान अपने पास कितने आ गए, टी का मान अपने पास आ गए 2। एक तो आ गया टी का मान 2 और एक आ गया टी का मान 4। एक बार तो टी का मान 2 हो गया और एक बार टी का मान कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब टी का मान 2 आ गया तो टी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, वापस वैल्यू पुट कर सकते हैं, √x इक्वल टू 2। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो गया, 4। तो एक वैल्यू तो x की कितनी आ गई अपने पास, 4 आ गई और एक आ गया √x इक्वल टू, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 16। तो s जो सेट अपने पास लिया था उस सेट में अपने पास दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई 4 और एक आ गई अपने पास 16। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या था, तो अपने पास कितने अवयव आ जाएंगे, मात्र दो अवयव आ जाएंगे। तो इसमें अपना ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा। तो अपना जो बी आंसर है उसमें मात्र कितने अवयव होंगे, दो अवयव होंगे। एक तो 4 हो जाएगा और एक 16 हो जाएगा। ठीक है, इसमें अपना आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो इसके अगला क्वेश्चन, इसके अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है अपने पास अगला क्वेश्चन आ गया अपने पास, ये स्क्रीन पे ये रहा। देखो ये आरपीसी सेकंड ग्रेड 2018 में आ चुका है। तो देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अपने पास दे रखा है कि ए इक्वल टू क्रमित युग्म के रूप में a कॉमा बी और 2a² + 3b² इक्वल टू 35। तो ए और बी है वो कहाँ से बिलोंग करेंगे, जेड से बिलोंग करेंगे। तो इसमें आपको पूछा है कि अवयव की संख्या कितनी होगी। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो 2a² + 3b² इक्वल टू 35। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, b² की वैल्यू निकालूंगा। तो b² की वैल्यू निकालेंगे ना, तो यहाँ से आ जाएगा 35 माइनस 2a² अपॉन 3, 35 माइनस 2a² अपॉन 3। तो ये आपके पास क्या आ गई, b² की वैल्यू आ गई। अब वैल्यू रखते जाओ और आपके पास यहाँ पे वैल्यू निकालते जाओ। तो देखो सबसे वैल्यू पहले पुट करेंगे अपन। मान लो यहाँ पे क्या रखते हैं, देखो मान लो 0 रखूँ मैं, जैसे मान लो मैंने a बराबर क्या रखी, 0 रखी। तो a बराबर 0 रखने पर क्या होगा, देखो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो ये मिल गया 35 अपॉन 3। तो यहाँ पे b बराबर क्या हो जाएगा, √35 अपॉन 3। ये आपका जेड से बिलोंग नहीं करेगा। तो ये आपका जेड से बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये इक्वल टू 0 आपकी वैल्यू है वो आपकी नहीं ली जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद में कौन सी वैल्यू रखूं, देखो जैसे मान लो मैंने एक ए बराबर यहाँ पे 1 रख दिया। तो ए रखने पर मेरे को क्या फायदा हुआ, 33 मिलेगा। और फिर यहाँ पे देखो ए बराबर 1 भी नहीं रख सकते, इंटीजर है वो रख तो सकते ही हैं, ए बराबर 0। तो मान लो ए बराबर 1 रखी मैंने, तो 1 रखने पर मेरे को क्या फायदा हुआ या क्या नुकसान होगा वो देखना पड़ेगा। 35 माइनस 2 अपॉन 3, 33 अपॉन 3। तो यहाँ से b बराबर क्या आ जाएगा, √11। तो ये भी आपका जेड से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है। अब यहाँ से देखो इसके बाद में मैं a बराबर क्या रखूंगा, a बराबर में रखूंगा 2 रखूंगा। a बराबर देखो स्क्वायर है तो आप प्लस माइनस दोनों रख सकते हो। तो a बराबर मैंने रखा 2 रखा। तो 2 रखने से क्या हुआ, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 4 दूनी कितने होगा, 8 हो गए। और यहाँ पे हो गया 3। तो यहाँ से हो गया कितना, 27/3। तो यहाँ से हो जाएगा b² बराबर 9। और b बराबर क्या हो गया अपने पास यहाँ पे +-3। तो b की वैल्यू क्या आ गई, +-3। और ये बिलोंग्स टू जेड है। ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, दो वैल्यू आ गई अपने पास। कितनी वैल्यू आ गई, दो वैल्यू आ गई। तो अपने पास कौन कौन सी वैल्यू आ गई, देखो यहाँ से +-2 रखने पर अपने पास वैल्यू आ गई, +-2 रखने पर आ गई +-3। ये अपने पास चार वैल्यू आ गई, एक तो 2 3, एक 2-3, और एक -2 3, और एक -2 और -3। चार वैल्यू आ गई। दोनों बार पॉजिटिव लेंगे, एक बार पॉजिटिव 2 को लेंगे, एक बार उसको नेगेटिव, एक बार उसको नेगेटिव, एक बार उसको पॉजिटिव, एक बार दोनों नेगेटिव। ठीक है। अब मैंने रखा क्या, a बराबर 4 रखा। जैसे मान लो a बराबर कितना रख दिया मैंने, a बराबर 4 रखूंगा। तो 4 रखूंगा मैं, पॉजिटिव रखूंगा और नेगेटिव दोनों रखूंगा। तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, देखो b²। 4 रखूंगा तो 4 का 16 और दूनी 32 हो जाएगा, 35 माइनस 32/3। तो यहाँ से कितना हो गया, b² इक्वल टू आ गया अपने पास शायद 1 आ गया है ना। b² 1 आ गया। तो यहाँ पे आ गया b बराबर +-1। और ये भी किससे बिलोंग करेगा, पूर्णांक से बिलोंग करेगा। तो यहाँ से भी अपने पास क्या आ गई, चार वैल्यू आ गई। कौन कौन सी,
+-4 रखने पर आ गया मेरे पास +-1 आ गया। अब बताओ इसके आगे रख सकता हूँ क्या? 5 रख सकता हूँ क्या? 5 का स्क्वायर 25 दूनी 50, फिर आपका नेगेटिव में संख्या जाएगी। तो इतनी ही संख्या रख सकते हैं। तो ए सेट में जो एलिमेंट आए हैं वो कौन कौन से आए हैं? ए सेट में आए एलिमेंट +-2 -3 हो गया ये +-, और दूसरा सेट हो गया अपने पास क्या? तो इसमें अवयव संख्या कितनी हुई? देखो 4 हुई ना, 2 तो पॉजिटिव की ये संख्या हो गई, 2 ये हो गई, 4 हो गई, 4 4 8, तो कितनी संख्या हो गई? 8 संख्या हो गई। तो अवयव संख्या कितनी हो गई? अवयव संख्या कितनी होगी? 8 हो गई। अवयव संख्या कितनी होगी? 8 होगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा आपका आंसर कौन सा? 8। बी ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका सेकंड ग्रेड 2018 में आया हुआ है। अब देखो इसके आगे क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा रिक्त समुच्चय है? ये आरपीएससी लेक्चरर टेक्निकल एजुकेशन में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो निम्न में से कौन सा रिक्त समुच्चय है? तो देखो ए ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा कि अक्स आपको दे रखा है कि ये जब प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? यदि अपन इसकी बात करें तो प्राइम नंबर क्या होता है? 2 3 5 7। अक्स जब प्राइम नंबर पूछा है तो कोई ना कोई संख्या हो जाएगी, है ना, 2 3 5 7, तो ऐसे चलती रहेगी, ये प्राइम नंबर का सेट हो जाएगा। बी यदि अपन मान लो बी ऑप्शन के, तो ये रिक्त समुच्चय है क्या? ये रिक्त समुच्चय नहीं है। दूसरे वाले सेट की बात करें तो दूसरे वाले सेट की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस 8 इक्वल टू 8, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ पे भी बी सेट में भी क्या आ गया अपने पास? 0 एलिमेंट आ गया। तो ये भी आपका क्या नहीं होगा? एम्प्टी सेट नहीं होगा। सी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स बराबर +- आयोटा, और आयोटा वो ये रियल नंबर से बिलोंग करता है क्या? क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है, रियल नंबर होना चाहिए। अब ये रियल नंबर तो होता नहीं है, इसका मतलब ये जो सी सेट होगा वो अपने पास क्या होगा? खाली होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा, या नॉन वॉइड वॉइड सेट, या नल सेट। तो आपका सी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यदि अपन डी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे डी भी देख सकते हो आप। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, और यहाँ से आ जाएगा एक्स बराबर +-2, और एक्स बराबर +-2 है, और आपका क्या दे रखा है? इंटीजर दे रखा है। तो आपका जो सेट डी है उसमें क्या आ जाएगा? -2 भी आ जाएगा और 2 भी आ जाएगा। तो ये भी आपका एम्प्टी सेट नहीं होगा। तो इतने इजी क्वेश्चन पूछे हुए। अब एक क्वेश्चन एएमआरएस में भी पूछा हुआ है, तो उसको भी अपन सोल्व कर लेते हैं। तो देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, और फिर उसको बाद में अपने आज के टॉपिक के क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर आगे वाले टॉपिक के क्वेश्चन अपन करेंगे। तो देखो सॉल्यूशन। अब यहाँ पे ऐसे एक सेट दे रखा है जो 3 का धनात्मक गुणज है और 100 से क्या है? कम है। 3 का जो मल्टीपल है तो 3 6 9 12 15, ऐसे करके 9, 100 से कम है, 100 से कम लास्ट वाला कितना आ जाएगा? 99।
और P आपको दे रखा है कि x सच दैट ऑफ एक अभाज्य संख्या है तथा 20 से कम है। तो देखो P की बात करें तो अभाज्य संख्या है, 20 से कम है, 20 से कम 2 3 5 7 11 13 17 और 19, ये आपके 20 से कम है। आपको बोला है कि S में जो नंबर है कितने वो और P में जो है उतने, उन दोनों का सम करके बताना है आपको। तो देखो सबसे पहले अपन बात करें कि NS में है वो कितने एलिमेंट होंगे, अपन किसकी बात करते हैं। तो देखो ये क्या बन रही है, आपकी AP बन रही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेस बन रही है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेस बन रही है। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, देखो ये क्या बन रही है, AP बन रही है। तो इसका प्रथम पद तो क्या हो जाएगा 3 और सारवंत्र कितना हो जाएगा इसमें आपके पास 6 - 3 = 3। तो इसमें सबसे पहले क्या निकालना है, पदों की संख्या निकालनी है कि बीच में कितने पद है। एक तो ऐसे भी देख सकते हैं अपन पदों की संख्या 3 × 1 3 × 2, ये हो जाएगा 3 × 3। इस प्रकार से ये वाले पद क्या हो जाएंगे 3 × 33। तो 33 डायरेक्ट आपके पद निकल सकते हैं। यदि किसी को ऐसे नहीं निकालना है, ऐसे समझ में नहीं आया, तो इसको AP से भी निकाल सकते हो। देखो कैसे, A बराबर इसका प्रथम पद क्या हो गया 3, सारवंत्र हो गया 3। तो इसका सूत्र क्या होता है nवां पद निकालने का, A + n - 1 × D। nवां पद लास्ट वाला पद कितना है 99 और प्रथम पद कितना है 3 प्लस n - 1 पदों की संख्या n - 1 इंटू सारवंत्र कितना हो गया 3। तो 99 = 3 + 3n - 3, ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से n बराबर कितना आ गया 33। तो इसमें कितने हो गए आपके पद, आपके 33 इसमें एलिमेंट हो जाएंगे। और यदि P की बात करें कि P में एलिमेंट कितने हैं, तो देखो 4 3 7 और 1 8, ये कितने हो गए 8 हो गए। ठीक है, इन दोनों का सम करना है आपको। NS + NP, तो उसमें कितने अभी हो गए 33 हो गए और इसमें कितने हो गए 8 हो गए। तो कितने हो गए 41, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो 41 किसका आंसर है, 41 किस में ऑप्शन में आंसर है। तो देखो ये आपका क्वेश्चन EMRS TGT में है, वो क्वेश्चन है। ये आपके जो हमने अब तक पढ़ा है उसके सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। अब अगले वाले टॉपिक में अपन अगले वाला जो लेक्चर लेंगे उसके अंदर अपन करने वाले हैं क्वेश्चन कौन से हैं, अपन पढ़ेंगे संघ के बारे में, यूनियन के बारे में, इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं वो सारे हम अपन करने वाले हैं। क्योंकि देखो मेन अपना पर्पज है वो अपना क्या है, मेन पर्पज तो अपना यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने। मेन अपना टारगेट है वो ऐसा सैनिक जो बुक है उसको पूरी को सोल्व करना है। क्यों, क्योंकि उसमें से ही क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बने हुए हैं, इसलिए उसको करना ज़रूरी है। ठीक है ना। और जिनको भी भाई चैनल पसंद आ रहा है और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर करें। अपना मेन मोटिव है कि SR सैनिक को सोल्व करना। और अभी EMRS की वैकेंसी भी आने वाली है, तो EMRS की वैकेंसी के लिए सबसे पहले अपन EMRS वैकेंसी के लिए अपन 11-12 का सिलेबस को क्या करेंगे कवर करेंगे। ठीक है, 11-12 है वो सिलेबस को अपन क्या करेंगे ख़त्म करेंगे और उसके बाद में अपन क्या करेंगे ग्रेजुएशन के सिलेबस को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।